एसर्शन रीजन। अच्छा, एसर्शन और रीजन में हमारे पास क्या है कि 2 पॉइंट दिए होते हैं, पहला और दूसरा, और हमें ये बताना होता है कि ये पॉइंट सही है या नहीं। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ये पहला हमारा एसर्शन होता है, दूसरा हमारा रीजन होता है। एसर्शन मतलब होता है एक तरह से डेफिनेशन, या एक तरह से कोई क्वेट दे दिया जाए कि 2 + 2 4 होता है, ठीक है, सही है या नहीं। 2 + 2 5 लिख दे तो कहो दो नहीं, इट इज रॉन्ग, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला क्या होता है। पहला बोथ आर ट्रू। बट आर इज नॉट अ एक्सप्लेनेशन। नहीं सर, ये तो आपने बी का लिख दिया, ए का ऐसा होगा। कुछ भी हो सकता है, ABC। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें क्या है, बोथ आर फॉल्स, बोथ आर ट्रू, ठीक है। बट आर इज नॉट अ करेक्ट explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. देखो अभी नहीं समझ में आएगा, जिसके लिए ये पहला है, जब क्वेश्चन लिखूंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, पहला क्वेश्चन, और वो महानुभाव आए कि नहीं आए। महानुभाव भी गायब है उसके पास, उनका किसी के पास कॉन्टेक्ट है नहीं है। अथर्व हाँ सर, वो तो गाजियाबाद में। हाँ, वो गाजियाबाद में सर। अरे उसने मेरे पास कॉन्टेक्ट भेजा और बोला कि सर पेपर सॉल्व कराना है। प्रद्युत तुमने भेजा क्या था? मैं भेजा, नहीं मैंने नहीं भेजा। हमने भेजा होगा। सर मैं जितना आज तक नहीं सोया हूँ, दो दिन में हो जाता होगा। हाँ आगे भाई, सर, आगे आ गया। हाँ सर। अरे वाह, चलो ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या करवा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अभी रुक जाओ, लिख लूं पहले। सर ये वही है क्या, PDF? हाँ वही है बेटा, लेकिन ये जिसके यहाँ हाफ ईयरली हो रही होगी एसर्शन रीजन, उसके उसमें आएगा। मोस्टली यूनिट टेस्ट में नहीं देते, ठीक है, यूनिट टेस्ट में नहीं देते। ये तुम्हारे सर हमारे में देते हैं, यूनिट में भी आने लगा। यस सर। सर अभी तक आपने कितना करा दिया सर? अभी स्टार्ट किया है। हाँ, एक्चुअल में हम लोग पेपर बनाते हैं तो यूनिट में ये सब नहीं देते, हम लोग देते हैं सीधा उसमें हाफ ईयरली और एनुअल में। चलो देखते हैं क्या है। अभी देखो हम इस पे पहले ध्यान नहीं देंगे, पहले हमें ध्यान देना ए और आर पे। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज आर। अभी देखो एक्चुअल में ए क्या है, कोई एक पॉइंट है, और आर भी एक पॉइंट है, दोनों क्या कहते हैं किसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अभी ए क्या है, पहले तो ए और आर हमें जज करना है कि दोनों जो लिखा है वो राइट है या नहीं। अभी तुमको केवल ऊपर नहीं जाना है, अभी लाइन के नीचे रहो, 2 लाइन है, दोनों को देखो सही है या नहीं। ए 15 कंपोजिट नंबर है या नहीं, बोलो। 15 इज कंपोजिट नंबर नॉट कंपोजिट है। ओके, प्रद्युत बताइए कंपोजिट होती क्या? सर जैसे कि 15 को हम 5 और 3 के टेबल में पाया जाता है, तो सर ऐसे मतलब कंपोजिट नंबर ऐसे ही हो गया। अच्छा ठीक है, एक कोई डिफिनेशन होती होगी। निशांक, कंपोजिट नंबर क्या होती? हाँ निशांक बताएंगे, निशांक माइक ऑन कर लो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन क्विट। ठीक है, आवाज नहीं आ रही बेटा? अच्छा बताते हैं, कौन बताएगा? संस्कार बताएगा। संस्कार, नैतिक ने तो जिसकी
तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। हाँ, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। देखो नंबर्स होती हैं जिनके 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, एक से तो कटेगी और खुद से सेकंड कटेगी। वाला क्वेश्चन। हाँ, खुद से सेकंड तो वाला कटेगी। ठीक है। हाँ, एक से कटेगी, खुद से कटेगी। तो 2 के अलावा अगर तीसरा फैक्टर जुड़ जाता, तीसरा किसी से कट जाती है, तो वो क्या होगी? कंपोजिट नंबर होगी। और अगर नहीं कटती तो उसको क्या कहते हैं? अगर नहीं कटती, प्राइम केवल 1 और नंबर। एक्सेल से कटती तो उसको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम का प्राइम उल्टा, नंबर हाँ, का प्राइम नंबर का उल्टा है हमारा कंपोजिट नंबर। ओके, तो ये कंपोजिट नंबर, तो ये 15, 3 और 5 से कट जाता है, दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। सही है। 15 क्या ऑड नंबर है? यस सर। यस 15 ऑड नंबर है। हाँ, तो 15 हमारा ऑड नंबर है। जो 2 से नहीं कटता उसे कहा जाता है ऑड नंबर। अब ये पूछना ना पड़े, नहीं तो फिर क्या है, मुझे क्या कहते हैं, ऊपर वो बांधना पड़ेगा, रस्सी बांधना पड़ेगा सर वो पंखे के फर्स्ट साथ में। बच्चे को खिलाना पड़ेगा, फर्स्ट हाँ, बच्चे को हाँ, खिलाना पड़ेगा। हाँ, पंखे के साथ मुझे रस्सी बांधनी पड़ेगी। तो ऑड नंबर जो 2 से नहीं कटते। अब देखो सबसे पहली बात हमको कंफर्म हो गई कि इसमें से दोनों सही है। तो देखो ये हमारा ए है, ये आर है। फॉल्स वाला तो होगा ही नहीं, तो इसमें कभी जाना ही नहीं। समझ में आया? इसमें कहा है ए फॉल्स, इसमें कहा आर फॉल्स, तो इससे हमारा लेना देना नहीं। अब देखो इनमें इनमें कैसे हम सही करेंगे? अगर कोई एक गलत हो जाता है तो इसमें, ठीक है। अब देखो यहां पे बच्चे फंस जाते हैं। क्या इन दोनों का कोई लेना देना है? कंपोजिट नंबर ये वाला इसके बारे में कुछ बता रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले के बारे में कुछ बता रहा है? नहीं बता रहा है ना, नहीं बता रहा। तो दोनों सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे एक दूसरे को। सेकेंड वाला फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बोथ आर ट्रू बट आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी इज राइट। ओके,